इतना प्यार मिल रहा है। जहां तक ये तिगड़ी की बात हो रही है, भूषण सर, प्रीतम सर और आप, यू नो पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। क्विकली इफ यू हैव टू से, किस तरह के डिस्कशंस हुए थे मेट्रो इन दिनों की इस शुरुआत से पहले सर, इफ यू कुड टेल अस अबाउट दैट। प्रीतम, यू वांट टू से अबाउट दिस? क्या डिस्कशन किए थे हम लोगों ने? वी फाइट लाइक ओल्ड कपल। और वी फाइट लाइक ओल्ड कपल जब तक आवर म्यूजिक डजंट क्रिएट ए लव स्टोरी, वी कीप फाइटिंग। सो दैट्स हाउ वी वर्क। जवाब तो सुन ले। सर मेरे को डांट रहे थे वो कि ऐसे कैसे, हाँ सवाल पूछ के भाग गया। सॉरी हाँ बोल दिया। नहीं फिर से थोड़ा सा, हाँ। नहीं, हम लोग झगड़ते बहुत हैं। हाँ। बहुत इश्क है इसके साथ। और वी फाइट लाइक ओल्ड कपल। एक्चुअली वी फाइट लाइक ओल्ड कपल। हाँ, ओल्ड मैरिड कपल के ऐसे झगड़ा करते हैं। फिर कब म्यूजिक बन जाता है, कब मेरा म्यूजिक के साथ साथ स्क्रिप्ट बन जाता है, पता नहीं चलता है। कोई प्रोसेस नहीं है। हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, साथ साथ में बन जाता है। दादा वहां से बड़े गहन अंदाज में चिंतन करते हुए देख रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर प्रीतम सर। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। हाँ यार, थोड़ा म्यूजिकल सा सर। ये क्या था ये? नहीं म्यूजिकल आदमी है, थोड़ा सुर में है ना। दादा वेलकम दादा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स इस ट्रियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दादा सही बताया उन्होंने, यू गाइस फाइट लाइक ओल्ड कपल्स एंड समटाइम्स। Yes, sometimes I think. Sometimes? Sometimes, not always. राइट, बट ऑलवेज इतना कमाल का दिल को छू जाने वाला म्यूजिक कैसे बन जाता है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। I think वो अनुराग का है, वो like. नहीं, वो प्रीतम का है। अनुराग finds the correct route and he gives me the space. एकदम करेक्ट है, कितना स्पेस देना है, कहाँ पे छोड़ मैंने पकड़ना है, ये ठीक नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। यू नो हम लोग ideas आते हैं and we keep on throwing the ideas. It's also on who is accepting the ideas, what kind of ideas they accept. So उसीलिए मैं बताऊँ our journey में I think it's always in any film music, it's the director, music director and the lyricist are like the trio of a successful film album. So and director here तो मतलब lyricist भी आधा ही, he only manages the lyrics. So I always, because उसका lyrics का idea इतना अच्छा है, तो he takes charge of that. So here हमारा दोनों का collaboration में it's like more like a partnership. ऐसे इवेंट अक्सर होने चाहिए, नहीं तो इतनी तारीफ कभी नहीं करता जिंदगी में। इतना सारा तारीफ कर दिया एक साथ। लेकिन वाकई मैं बताऊं, सिनेमा जो बनाने का जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, प्रोसेस का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे प्रीतम के साथ म्यूजिक बनाने का। आई रियली एंजॉय एंड दैट्स द बेस्ट टाइम आई हैव व्हेन आई एम मेकिंग द फिल्म। सर टॉकिंग अबाउट ब्यूटीफुल पार्टनरशिप्स, मैं यही कहूंगा जब फिल्मों की बात हो, ऑफ कोर्स अभी ही इज लीडिंग इंडियाज नंबर 1 प्रोडक्शन स्टूडियो, लेकिन उससे पहले म्यूजिक की जो नींव है ना, वो बड़ी मुझे कहीं बोल रहे थे कि हर बार इतना इनोवेटिव ढंग से सब कुछ प्रेजेंट करते हैं आप सबको। दिस इज समथिंग ब्रिलियंट सर, हैट्स ऑफ टू यू। बिकॉज ऑफ म्यूजिक एक्चुअली, क्योंकि जिस टाइप का म्यूजिक प्रीतम दादा और अनुराग दादा ने बनाया है, और उससे ही सबको वाइब मिलती है, और इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। सर टॉकिंग अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, प्लीज। I'd like to add one thing. I have been around for 20 years in this industry. I've been working nearly more than 20 years. And मेरा इधर मुंबई में जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तब एकदम पहले से इनके साथ मुलाकात हुआ। I've been working with him. I think in the music industry, he is the most passionate person. इतना पैशन में किसी में नहीं देखा। Wow. मैंने जो भी है इतना पैशन से करते हैं, रात को 2 बजे 1 बजे कभी भी, ही इज ऑलवेज अवेक। कॉल हिम, ही इज अवेक। कॉल हिम टू गेट फीडबैक। यानी ये कहाँ है, एक बार पीछे पड़ जाए। एक्चुअली हम डरते हैं इनसे, मास्टर लेने के जो है। एक बार मुझे बैक रोड में गाड़ी से पकड़ लिया, मास्टर दो अभी कभी जा रहा था मैं, मास्टर सुनते आराम से दूंगा। सडनली गाड़ी आ गया, कैच के सामने खड़ा, मास्टर चाहिए मुझे अभी। उनका पैशन is unbeatable, and I haven't seen anybody so passionate in this music industry. I think his reason of success is this. थैंक यू दादा। बट इस फिल्म की म्यूज़िक के बारे में बात करें तो ये बहुत ही आइकॉनिक म्यूज़िक बना है दोनों दादा ने मिलकर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे पूछना है, दादा आपका नाम दादा कैसे पड़ा है दोनों का? पहले वो बताओ आप। पता नहीं यार कैसे हो गया। कोको भी दादा बुलाती है, पहले फिल्म में दादा नहीं बुलाती थी, मुझे अनुराग करके बुलाती थी। ये पता नहीं, ये भी दादा, इस फिल्म में दादा बुलाई मुझे हर बार। सीक्वल हो गया इसलिए दादा हो गया। आई डोंट नो सर।
आई थिंक सब हमारा जो सरनेम है ना, सब सोचते हैं दादा, क्योंकि मेरे को, मैं कभी भी कहाँ चाहता हूँ तो मुझे प्रीतम दा जी, मिस्टर दा, हाँ एक्चुअली सो ऐसा क्या तो बट आई लव दादा टैग. I also love saying Dada. and we love whatever you all do. So उसी की एक झलक यहाँ पे of course जमाना लगे का ये जो वीडियो है. सी प्रीतम एक बहुत बड़ी अच्छी खासियत क्या है, प्रीतम ना स्क्रिप्ट के नब्ज को पकड़ लेता है. मैं बहुत अच्छा नरेटर नहीं हूँ, सब जानते हैं, और लेकिन उसके बावजूद प्रीतम समझ जाता है और एक फिल्म का सूर, एक तासीर सेट कर देते हैं. और ये एक्चुअली ये जो जिस तरह के गाने इस फिल्म में बने हैं वो मैं और प्रीतम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे. नहीं प्रीतम, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, ऐसा नहीं कि ये हमारे पीछे पिटारे में भरा हुआ था और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था ये सारे गाने बाहर आए. ये अब तो ये इस फिल्म के साथ बाहर आ रहे हैं. ये काफ़ी दिनों से हमारे जहन में था कि ऐसा कुछ गाना बनाए हम लोग, और ये जिसमें प्योर पोइट्री हो, हर गाना इमोशनली कहीं आपको टच करे. गाना सुन के जब कुछ होता नहीं है तो फिर गाना गाना किस लिए? तो गाना कुछ करना चाहिए आपको. दे शुड टच ए कॉर्ड वॉट एवर इट इज़. सो बस वही अटेम्प्ट है. ये तो दिल में छेद कर जाएगा सर, यहाँ पे टच नहीं करेगा. प्रीतम सर, दिस वंस फॉर यू. यू नो, टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. फिलहाल के लिए सर गजल है, नॉस्टैल्जिया है, वो सब देखिए. यहाँ पे कुछ एक जेंजीज भी होंगे, सबके दिल के तारों को छेड़ा है उसने. मॉडर्निटी एंड दैट नॉस्टैल्जिया, यू नो, ब्रिंगिंग द बोथ टुगेदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर. आई थिंक लोगों में गज़ल क्या होता है ना, उसका क्लैरिटी उतना नहीं है. गज़ल एक्चुअली इज़ अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स, जो टू लाइनर शेयर्स होता है. सो इसमें जो गज़ल जाफरी का ये जो शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, ये बहुत दिन पहले का, ही हैज़ रिटन इट लॉन्ग बिफोर. इसको काफ़ी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हुआ है. बट हमारा जो ये फिल्म में जो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज, कोई भी गज़ल इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा सा सेमी क्लासिकल सोचते हैं हमेशा. कभी भी आप सुनो तो एक उसका अंग होता है हम लोग को माइंड में, बट इट्स नॉट दैट यू कैन इंटरप्रेट गज़ल इन एनी स्टाइल. तो ये जो राइटिंग है, उनका जो शायरी है, ये अगर हम मॉडर्न स्टाइल में करें प्रेजेंट, इट्स लाइक अ पॉप सॉन्ग, you know, but the writing is a ghazal. So that is the, and in this movie there are also गालिब का शेर है, कुछ गज़ल है जो हम रॉक में इंटरप्रेट किया. सो मेट्रो का बेसिक साउंड इज़ अ रॉक साउंड. यू नो, इफ़ यू सी मेट्रो वन ऑल्सो लाइक एवरीथिंग, उसका जो बेसिक है इट्स रॉक. सो हियर हम लोग ये जो एक ओल्ड राइटिंग है, इनको एक नए फॉर्म में प्रेजेंट किया. सो ऑब्वियसली इसका हुक फ्रेज आया है, ज़माना लगे, वो तो नहीं है ओरिजिनल गज़ल में, बट ऑल्सो सिचुएशन वाइज एक अंतरा भी आया है. बट ऐसा क्या कि मूवी के इंटरप्रेट, सो दिस इज अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ अ existing गज़ल which is a writing. गज़ल is never a tune, it's a poetry. गज़ल शायर कहते हैं तो उसको गाते नहीं है, वो कोई भी अलग अलग फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको म्यूजिकल फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं. आई जस्ट वांट टू ऐड, कुछ नए गज़ल भी हैं इस फिल्म में, संदीप श्रीवास्तव ने लिखे हैं. ये जो गाना है इसका भी जो मतलब अंतरा जो है वो संदीप ने लिखा. वो मैच करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि किसना, और मतलब बहुत खूबसूरती से. तो कुछ नए गज़ल भी हैं, कुछ पुराने गज़ल भी हैं, और सिर्फ गज़ल भी नहीं है, दूसरे गाने भी हैं. तो अलग अलग मतलब इट्स अ बुके ऑफ. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ना, कि हमको लगा यार जो मन को अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, हम बनाते हैं. क्या होगा नहीं होगा, पुराने फिल्मों का बोझ, वो म्यूज़िक इतना हिट हुआ था, हम लोगों ने ये सब नहीं सोचा. हमने सोचा यार इसको जो अच्छा लगता हमने वैसा किया. Absolutely. भूषण सर, जहाँ तक अच्छा लगने की बात है, what worked for you इस एल्बम में? Like what was that one thing that you said, हाँ ये हिट करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? The combination of Anurag Basu and Pritam. So when जब गानों की बात हो रही थी तो मैंने दादा को बोला, दादा इसमें गाने हैं, तो वही दादा ने बोला 4 गाने हैं, 5 गाने हैं. लेकिन अभी आई थिंक कितने हैं, 12 गाने हैं. 10 से वर्जन मिला के 12-15 गाने हैं. एंड ऑल द लिरिक्स एंड ऑल, जब मुझे दादा एक एक लाइन करके ही सुनाते थे,
ये तो नहीं सुनाते थे, अनुराग दादा सुनाते थे। तो वहीं पे मैं बोल रहा यार ये बहुत अच्छे, जैसे अभी मैं बोल रहा था, अभी ट्रेलर में मैंने नई लाइन सुनी एक गाने की विच इज़ माइंड ब्लोइंग, तो मैंने बोला, वो अभी दादा को बोला, मैंने कहा ये सुपर डुपर हिट गाना है। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट। Absolutely, sir. Absolutely. And of course, we are celebrating the music. शुरुआत से ही जो इतना प्यार मिला है, तो I think हमारे जो म्यूजिकल स्टार्स हैं, आप सबसे शाश्वत भाई and of course राघव भाई, you know when it comes to music, आप लोग जो हो वो सच में किरदार हो उस म्यूजिक के. You know, you guys are like the characters जो कि निभाते हैं उस चीज को म्यूजिक में. So how was it like emotionally for all of you working with these wonderful people? And क्या emotions छलक रहे थे इस सब के पीछे? पापन जी चलिए. गाने का तो हम गाते आए हैं, गज़ल भी गाते आए हैं, ये सब जॉनरा पता था. इस बार इमोशन वो कैमरा के साथ जो था वो ज़्यादा हो रहा था दादा के साथ. आई हैव नॉट शॉट सो मच इन लाइफ एवर, सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, हर दिन एक स्क्रिप्ट वहीं बदल रहा है. इट वाज लाइक ए महफिल हैपनिंग. अभी भी नहीं पता कितने गाने हैं हमें, लाइक दैट. आई डोंट इवन नो व्हिच वन आई sang. दादा ने बोला कि आज तुमको गाना है. ऐसे मैंने गाया था. अच्छा, अरे तू तो गज़ल अच्छा गाता है, गा लेगा? मैंने हाँ गा लूँगा, बट कौन सा गाना है? So it's like an experiment, it's like a workshop, it's like fun, it is everything in the process, everything's happening. So this is like it's beautiful to be, and मुझे तो पता नहीं पैसे से भी मिलेंगे कि नहीं, but I just came because I voted for it कि यहाँ होना है, मुझे दे के पैसे दे के होना है, because this is a learning process, this is a workshop anyone would pay to be in, and trust me, what a learning it was, and you can see it was beautiful. Absolutely. Shashwat. No, definitely. He's absolutely what he said. It's a learning process. I surrender to his process. And whenever he calls me, it can be 1 a.m., 2 a.m. जब भी बोलते हैं दादा, हम पहुंच जाते हैं. Send options to sir and everyone, of course. But yeah, I think singing this song was very special because of the poetry. For the first time when I read it, it was just mind-blowing. और मैंने कभी ऐसा गाना गाया नहीं, तो beautiful experience for sure. And thank you dada, you as well, both dadas and sir. You know, मैं I'm एक here. चीज अपनी तारीफ करनी पड़ती कभी कभी ना एल्बम की. आपको एक खास बात है एल्बम में क्या होता है, जब आपको लगता है एज क्रिएटर्स की म्यूजिक थोड़ा ठीक बना, क्योंकि क्या होता है बंद कमरे में मैं और प्रीतम ही बना रहे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, आप लोगों से पूछते हैं, तो हर किसी का ना एक अलग गाना फेवरेट है. आप जब एल्बम बनाए पूरा और हर किसी का अलग चॉइस होना, तब लगता है कि चलो यार आई थिंक सम सॉन्ग इज कनेक्टिंग विद समबडी, कहीं पे सब गाना एक जैसे नहीं है. और एक आप कोलैबोरेशन का ना मेन चीज क्या पता है क्यों वर्क करता है, कि हम दोनों को पता नहीं व्हेन टू पुट फुल स्टॉप. हम लोग दोनों सो हमको फुल स्टॉप, हम दोनों की बात है, हमको फुल स्टॉप लगाना आता नहीं, चलते रहता है. एकदम सही. एक तो मुझे एकदम पता नहीं, और विद अनुराग इट्स लाइक अ फुल ऑन स्टेरॉइड. डोंट नो व्हेन. अब भूषण जी का क्लोजअप लो इससे पहले. Raghav, I wanted to you want to say something, add please. to this ghazal thing once that you know ghazal जो दादा ने कहा है, ghazal लिखी जाती है और फिर उसमें धुन देके मन करता है कलाकार को गाने के लिए, पर ghazal एक्चुअली राइटिंग है. और तो एक ज़माने में किसी ने लिखा है और उस ज़माने में जो धुन था या जो अदाएँ थी वो अलग थी, तो उस ज़माने में कर दिया लोगों ने वैसा ट्यून. ये ज़रूरी नहीं है कि इस ज़माने पे भी हम वो करें. बात वो दिल की है और कलाकार किसी और तरह से पेश कर सकता है. तो गज़ल का मुझे लगता है कोई ऐसा एक टाइम नहीं है जहाँ पे बंदा हो सकता है. गज़ल को हैज़ टू मूव ऑन. ओनली देन द यंग वंस शुड अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ वाह वाह, तो आ जाएगा. आई थिंक All yours. Can I add something? Just like to add कि album तो अच्छा है, सबको पता है, but also in Bollywood music it's very rare that the singers get to feature in a film. So Anurag da, I love you. Pritam da, I love you. Bhushan sir, I love you. बस यही बोला था मेरे को, बाकी तो एल्बम तो अच्छी है यार, वो तो सबको पता है. But he said it अच्छे से. Thank you so much for sharing that. Coming to the person, ladies and gentlemen, the very handsome Aditya Roy Kapoor. Yes, जोरदार. I'll tell you about my process of making music now. We'll do that. We can talk about that. Of course, when it comes to beautiful songs, मुझे लगता है वो खाली उनका वो चेहरा ऐसा साइड से भी आ जाता है ना, तो बात बन जाती है. Of course, we know that, right? So talking about this, you know, being a part of this album, फिल्म की बात जरूर करेंगे, लेकिन for now, talking about this album, please, क्या लगता है? No, I think it's very special for me. I was a big fan of the first film, and
loved the movie and feel absolutely honored just to be part of the film. And you know, as an actor also, when you're shooting the songs, you have these beautiful words that you have to kind of act like you're singing them, but it adds so much depth to everything, and the songs always kind of take the story forward, and I'm looking forward to hearing all 10. I haven't heard all of them, but I'm sure it's going to be amazing. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग जी प्लीज आदि हम लोग जो वेस्ट में देखते हैं कि म्यूजिकल में जो स्टार्स है वो खुद का गाना गाते हैं, इसमें भी जो म्यूजिकल्स है जो आदि का वॉइस में आदि खुद का है, एंड ही इज साउंडिंग अमेजिंग. Yeah, I did sing. सो तो मैं सही आ गया था, आप सही सवाल पूछ रहा था. Yeah. यू वांट टू सिंग? So you want me to sing right now? I'm just asking you. No, I can lip sync. We'll do that in some time. Definitely, we're going to do that grand finale. Mein, coming to Sara, you know, when we talk about itna sara acha music, so does that kind of elevate your performance while shooting for these sequences and everything? Because itna khoobsurat dikh raha hai wo bhi. I feel it's a whole medium, na? It's an audio-visual medium. So I think that seeing this, like watching this music, you know, with what we've done, of course it elevates, it gives it soul, I think. I think that the music that Basuda, Pritam Da have given us, I think it's like, मतलब रीड है हमारी, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरी तरह से जीवित हो गए हैं इसको देखकर, इसको सुनकर, तो अच्छा ही लगता है. हम भी जीवित हो गए बिल्कुल आपको टीम को यहाँ देख के. आई फील अलाइव. ओके, यहाँ पे फातिमा आपसे अगर मैं पूछूं, एंड अली भाई, दोनों से मैं साथ में ये जानना चाहूंगा. ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट एलिवेशन ऑफ दैट परफॉर्मेंस, लेकिन खुद को एज एक्टर्स जब इतने खूबसूरत पर्दे पे इतने अच्छे म्यूजिक के साथ देखते हैं तो कैसा लगता है? जवाब दो. ये प्लान तुम अच्छा ही लगता है ना, मतलब वहाँ पे बैठ के मैं तो एक्चुअली सबके लिए रूट कर रही थी, मैं फ़ैन गर्ल हो गई थी, मेरा कैमरा आ गया, प्रीतम दा को रिकॉर्ड कर रही थी, इनको रिकॉर्ड कर रही थी. बट दादा एंड प्रीतम दा व्हेन दे कम टुगेदर, उनकी जुगलबंदी मैजिकल होती है. एंड जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी, लाइफ इन अ मेट्रो का जो एल्बम था, चाहे मैं जितनी बार भी मुझे इश्क हुआ है या मेरा दिल टूटा है, उसके गाने मेरा गो टू था. एंड उन दिनों सुन के, मैंने इन दिनों सुन के काफ़ी सारे खत लिखे और अलविदा सुन के काफ़ी सारे गमले फोड़े. लकीली किसी का सर नहीं फोड़ा था. सो ये जो एल्बम है ये भी वही रिक्रिएट करता है मेरे लिए, एंड इट्स स्पेशल बिकॉज हम सबके किरदार ना काफ़ी रॉ और लेयर्ड है, और अगर गाने भी वैसे ही होंगे तब हम कनेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर हम ट्रेंड या वायरल या रीलो के लिए अगर करेंगे वो कभी होगा नहीं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टिंग विद इट. है ना? अली भाई, मुझे तो अब बोल. नहीं, मुझे अक्सर गिटार पकड़ा दिया जाता. तो इसमें भी है, एंड मैंने थोड़ा सा टुनटुनाया है, और आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दैट विदाउट दादा's help, without you know, the lovely music that has been given to us. और ये एक, you were right, ये एक म्यूजिकल की तरह इसको ट्रीट किया गया है. तो इसमें पोइट्री है, नॉट जस्ट इन द सॉन्ग्स बट इवन इन द वे दादा ने स्क्रिप्ट को लिखा था, हाँ, सोचा था. तो दादा हैज़ अ यूनिक वे ऑफ you know, bringing out the film, which I will talk about one day. But yeah, this has been a very, very exhilarating experience. I'm looking forward. और ये बहुत प्यारा दिख रहा है. Thank you. Thank you so much. Pankaj sir, we're loving the frame. जो भी अब तक देखा और वो जो दिल पे ऐसे लगता है, that's just superb. If you could talk about that, the both of you, you know, the frame and जो फिल्म के गाने हैं. I तो heard this Zamana Lage, and you know, even just now when I was watching it over here, tears came to my eyes. You know, it's just one of those soulful songs, and I'm so happy that this is there in the film, because you know, normally of course there's like your acting, dialogue, you know, everything is there, but your characters ka feelings and emotions, it's not only up to the actor to bring it out, you know, the director, the music, everything is bringing it out so much more, that it's a very wholesome, amazing experience. And then I got to work with Pankaj for the first time, which was so much fun. बहुत अच्छा है, thank you.
अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने का बचा ही नहीं है, सबने सब बात कर दी। मुझे मेरे मन में भी दिमाग के भीतर वो गाना चल रहा है, जमाना लगे, तो ये हिट हो चुका है ऑलरेडी हम सबके दिमाग में। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू अनुराग दा, प्रीतम दा, भूषण जी, पूरी टीम हमारी, पपौन मेरे दोस्त। तो लकीली हमने एक दिन शूटिंग में साथ भी थे हम लोग फिल्म के। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस किस्म से किसी फिल्म मेकर ने नहीं सोचा था मुझे इस्तेमाल करने को, जैसा दादा ने लूडो में भी किया और इसमें भी किया। तो मैं एक्साइटेड हूँ 4 जुलाई के लिए कि अब लोग आप सब कैसा देखेंगे और महसूस करेंगे। आई एम श्योर सर अमेजिंग ही होगा। फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर एन अमेजिंग फोटो ऑप। ऑफ कोर्स वी हैव बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो कि हम करेंगे, लेकिन उससे पहले वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। वील स्टार्ट विद लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कोर्स शिव से प्लीज आइए। साथ में नीरज कल्याण साहब, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट टी सीरीज, प्लीज आइए। तानी बासु जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स मैम प्लीज वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली Very sure. come Tani ji. And of course Anil Thadani साहब, ladies and gentlemen. इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Of course. I have a question for Bhushan ji. Janvi Manchanda from Hotfly. I want to know, Zamana Lage is such a beautiful melody with such raw emotions. And you know, your father had an instinct for these timeless melodies. Yeah. So I want to know that, what do you think his reaction would be to this? See, I've always maintained, means, you know, the kind of ear sense to select good music from so many years has come from my father. So obviously, whenever I react on his behalf. I run my company on his behalf, and I do everything on his behalf. Everything starts with his name. So everything is with that. Obviously, the kind of melody means whenever I tell Pritam da also कि ये आपने जो melody बनाई है ये बहुत ही catchy है. So always he is in my mind whenever I am selecting a song or reacting to a song. Thank you. Hi, I'm Namita Sachdev and congratulations to all of you. और ये इस गाने को मुझे लगता है भुलाने में हमें एक ज़माना तो लगने ही वाला है. वैसे बम्बई का ये जो मौसम है उसको भी भुलाने में ज़माना लगेगा. So this is the best time of launching this song. So give it up to all the dadas of the industry. भूषण आप बोल रहे थे कुछ देर पहले कि आपको अच्छा लगता है उन्हें दादा कहना, बट आप तो खुद ही दादा हैं इंडस्ट्री के, तो क्या कहना. Well, my question goes to all of you, but वो मैं इंटरव्यू में 1-on-1 में पूछूंगी. But yes, प्रीतम दा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से शायर हैं जिनकी गज़ल आप बार बार घर में अकेले जब बैठे होते हैं तब आप रिसाइट करते हैं, रीविजिट करते हैं उन्हें, और आपने कब खुद ट्राई किया है कि आप पोइट्री करें या लिखने की कोशिश आपने की हो कभी? एकदम नहीं. मैं एकदम नहीं. लिखने का तो मैं कभी भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो मैं ईस्ट से हूँ, तो ईस्ट अभी भी मेरे लिए बंगाल इज क्वाइट हैवी ऑन मी. सो हिंदी में अभी तक मैं इतना साल हो गया, आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट ऑब्वियसली आई लाइक लिसनिंग टू शायरीज एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ देम. लाइक बहुत ओल्ड मीर ताकि मीर से भी चालू करके, गालिब से चालू करके, अभी भी अपना नहीं কাজিল জাফরি নি, আমরা এই করছিলাম না, ওই এটা নামটা ভুলে যাচ্ছি আমি. নুসরাত ফেজ ছিল, फैज अहमद फैज नहीं, आइटा আমরা মাঝখানে. अच्छा ठीक है, बाद में याद कर, नाम याद नहीं रहा. ये नुसरत बदर, जॉन ऑलिया, There he is. नीदा फाजली साहब जो हम काम किया, नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को. उनका भी बहुत गज़लें हैं, बहुत काफ़ी शायरी बहुत पसंद है. इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू यूज़ वन ऑफ हिज थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो भी है हमारा इसमें एक आइडिया है उनका एक गज़ल है जो हम यूज़ करना चाहते हैं लेटर. उस पर काम कर रहे हैं. ये फिल्म तो नहीं हुआ, अगले कोई फिल्में हम लोग यूज़ करेंगे. वो नहीं वो बोल नहीं सकता. ये अनुराग का है, ये ढूंढ के निकालता है बहुत. जी. Hi, this is Anurag, sir. This is me. Here. Hi, I'm Renuka from Bombay Times. My question for you is, Life in a Metro, the previous one, was about Mumbai, relationships, rain, I think integral part of the film. How important and integral are those aspects in this movie? And would you consider those to be a muse? And my second request is for Aditya to sing.
I didn't get the last part of your question. To me. No, the first question is for you about Rain being Okay, yeah. muse to the whole franchise. No, Rain. I love Rain. Forget about in all my movies. You know, I love Rain. I love somehow the rain and the train comes in my movie. I don't know how, but it keeps coming. No, but thing is that, you know what, over the years we could have done it earlier. We could have done it, but I didn't know what new story to say. I have explored everything in the last bit. But over the time, you know, almost 2 decades have passed. Now cities have changed. Stories have changed. Crises have changed. Aspirations have changed. And that's why this film, Adi is going to... No, I'll come in the finale. I'll come and lip sync. But this is the finale. So just go to the loo. I'll be back in a second. I'll try later. No, it's I very need tough. some backing. I need some guitar. I need, you know. ऐसे ही नहीं होगा. I'll be exposed. Hi Sarah, your center. Rahul here from the film. राहुल सर आ रहा हूँ, लेकिन we have with us of course Anupam Kher साहब, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the wonderful human being and a superb actor. जी राहुल सर करें चर्चा. थैंक यू. मुझे पता ही नहीं आप क्या बोल रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज. मैं माफ़ी चाहता हूँ यहाँ तक पहुँचने में. आप लोग कल चले होंगे रात को, तो आज पहुँचे हैं. ये लोग पता नहीं कब चले हैं, बाय एयर आए हैं. बट इट्स ऑलवेज ए जॉय टू बी पार्ट ऑफ दिस ensemble cast. Do you know that except for Aditya and Konkana, I'll be working with you in the same film for the first time. है ना? And with you 1.5 time. 1.5. One film we did together and it's beautiful. Once you reach here, then you feel relaxed. So I was cockeyed till it reached here. Then I first adjusted my eyes in the mirror. Then I said, okay. And I met you yesterday at the same place, dentist. Yeah, the dentist. I was at the dentist today You also. went fine today? It was good? No, it took me, I had to keep my mouth open for 1 hour. And now I can keep my mouth shut for some time. I'm happy. हाय सेंटर. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सना और सारा, आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है. सॉन्ग तो सना आपसे भी कॉमन क्वेश्चन. फातिमा सना, ओके सॉरी, फातिमा सॉरी. कॉमन क्वेश्चन है कि सॉन्ग तो काफ़ी इमोशनल था, सब इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत होता ही है. बिहाइंड द सीन कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ हुआ फन मोमेंट था इमोशनल सॉन्ग के बीच? नहीं, हम तो बहुत धमाल करते हैं एक्चुअली. शॉट लेने तब तक हम हंसते ही रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. एंड दादा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब भी इनके साथ आप कभी काम करेंगे आपको समझ में आएगा. बट दैट्स इट. इट्स ऑलवेज बीन फन वर्किंग विथ हिम. आई लव हिम. दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म विथ हिम. एंड दादा ऑफर, हाँ तीसरा, ओके. No, I think she's absolutely right. I think बासुदा बहुत मतलब हंसते खेलते खाते पिलाते काम करवा लेते हैं. अभी इससे ज़्यादा देख के ही पता चलेगा सबको. Anurag the Sana here from India Today, here center. Of course, as Renuka has played an important part in the first film, but we did see a glimpse of Calcutta in this one. Park Street and Sham Bazaar also, I think Pritam Da has shot there. So what was the reason behind kind of including other cities, and is that also playing a part in this film? Yeah, every city. Kolkata, Bangalore, Delhi and Mumbai, and a little bit in Pune. So I think the film travels in all the cities. And we are connected in a way because there's not much distance in today's time, you know, in two cities. And भले ही एक ही देश में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन city also plays very important role in our lives. Mumbai in certain way, Delhi in a certain way, in Kolkata in a certain way. I think that's what we have tried to do in this film. And you spoke about how love has changed. Of course, right now with Gen Z terms like situationships and breadcrumbings, what is the one thing that shocked you most about how relationships have changed in today's time? Lot of things actually. You'll see in this film. I don't want to say it now. So, lot of things actually. एक तो पहले तो इश्क हुआ है कि नहीं उसका भी कंफ्यूजन है. कैरियर करे कि फैमिली करे उसका भी कंफ्यूजन है.
तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मसले हैं आज के दौर पे. आई थिंक वो सारी चीज़ें जो हैं इस फिल्म में, क्या खोया क्या पाया उसका भी सवाल है इस फिल्म में, है कि नहीं. तो एक्चुअली मोहब्बत का हर मौसम है ये फिल्म. Hi, And I'm sure दादा जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तो फिल्म से जुड़ी बड़ी सारी बातचीत हाँ होगी. जी, सही बात. फिलहाल के लिए you know if we keep it to that. या मुझे लगता है. But I have a question for Konkona. Hi, this is Priyanka from Midday. Konkona, of course, you were also in Life in a Metro, and a film which, you know, still resonates with everyone, even the current generation. But when you went back to this set, you know, I mean, it was of course a new set, but familiar people, the director, was it like a homecoming for you? And did you also walk down the memory lane with Dada? Yeah, it was definitely a homecoming. I was so happy when Anurag called me and you know, he said, and you know, it's so nice to meet people who have such a you know, a playful attitude towards life, because everybody's life has some problem or the other, but you know, there's a very collaborative and playful nature, and also I have deep admiration for his craft. It's just unfathomable how he does what he does. And so I was just like, oh my God, what fun! We can get to do this again. And you know, all I have to do is I have to just trust him. I don't have to worry about anything else. And pata nahi kaise film ban gaya. So I was very happy about it. Thank you. All right, we'll take one last question, okay? And uske baad wo grand finale performance, right? Ji. Hi, this is Srijata from Filmfare. My question is for Konkona. Hi, this side. Hi. Okay, so a couple of days back when the teaser of the song came out, you said that you dedicated that to Irfan sir. So while shooting for Metro in Dino, was there any moment when you missed him, missed his presence on set? Yeah, there were so many. There were so many. We were just discussing कि ज़माना लगे तो उनको भूलने के लिए ना. But many times that happened. I don't want to say what and when, because you'll watch the film and then I think you'll know when. Today we'll celebrate. Yeah, there were many moments in the film during the shooting we missed him. And should I mention? No. Yeah. So there was a scene we were shooting with Konkona, and Konkona, just middle of the scene, the tone of the scene was little similar to scene we have shot before. And so there was a silent moment, look exchange between me and Coco started crying. And अभी भी मैं पूछा तो कोई सवाल पूछेगा तो I just want Coco to say, anyways, we should not go there now. No, we miss him. We miss him. We miss KK very much in this film. There are a lot of people, we miss in this film who have collaborated with us earlier. Bobby Singh, the cameraman, my art director Rajat Poddar. A lot of people were integral part of my team who are not there, who would have been sitting here in this room with us. Ji. We'll just pass the mic, yeah. In the meantime, Anupam sir, we were just talking about melodies, इतनी खूबसूरत गाने जिनकी बात हमने यहाँ की. सर के लिए अभी वापस चलवा देंगे सर? Hello. चलवा ना. बिल्कुल. बैठ के? Hello. We'll do it. नहीं फिर बोलूँगा भी ना थोड़ा सा. Hello. वो क्वेश्चंस की बात करते हैं. हेलो एवरीवन. पहली बात तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो. इतनी दूर से सारे के सारे आए हैं बारिश के अंदर भीगते हुए. ये सबके लिए भी तालियां बनती हैं. बिल्कुल बनती है, नहीं बनती हैं? यस. मुंबई में ही है. जमाना लगा है हमें इस सीक्वल को वापस देखने में. 2007 था, अब 2025 के अंदर वापस आ रही है. बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल नाइट एंड जमाना लगे. हर एक को सुनने के बाद ना ये गाना कुछ ना कुछ तो दिमाग या अपने दिल में आता है. ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो हमारा प्यार ही हो, मतलब एक लड़की हो, लड़कों के लिए लड़की हो या लड़की के लिए लड़का हो. मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे कि आपके लिए ज़माना लगे, किसको भुलाने में ज़माना लगा आपके लिए? आप सबसे ये क्वेश्चन, आप एक अपना व्यू बताना है आपको कि किस में आपको भुलाने में आपको ज़माना लगा. किसे भुलाने में आपको ज़माना लगा? सबसे है ये, सबसे है. I would say any my pets I've lost in life, my dogs that have, I growing up I had two pets, two dogs that passed away prematurely. So I would say, yeah, think of them often and miss that. Next, it's for all actually. मैं भूल जाती हूँ. किसे बुलाया वही पूछना है. भूल गई ना. किसे बुलाया? भूल गई, वही तो हमें याद दिलाना है. मैंने अभी तक किसी को खोया नहीं है तो उस हिसाब से मैं सही हूँ. हाँ, so I'm good for now. I hope I don't lose anyone anytime soon. बहुत दर्द है. लेकिन अब भुला देते हैं.
eventually. अरे मैंने तो बोल दिया ऑलरेडी. एक बहुत ही खराब फिल्म को. क्या बोला? मुझे तो फिर बहुत सारी फिल्में भूलनी पड़ेगी. एक बहुत ही खराब फिल्म को बुलाया. डैडी फिल्म में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था. क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जिनको ज़िंदगी लग जाती है भूलने में. बड़ा अच्छा डायलॉग था कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुख ही देता है. तो आई थिंक मेमोरीज आर सो अमेजिंग दैट memories are like a pause button. You just have to press the pause button on the tape recorder and they start from where you had left them. बड़ा माँ बाप को, अपने फादर को कभी कभी ये सडनली याद आते हैं. पेरेंट्स यू लूज, पेट्स यू लूज, यू रिमेंबर देम. बट कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों को याद करके आंसू आते हैं, कुछ लोगों को देखकर मुस्कुराहट आती है. उसी बीच में ज़िंदगी गुजर जाती है. अरे वाह, क्या बोल रहा. अच्छा हैं? लेट आया. कविता हो गया. All right, it's time for a quick picture.